मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, पेड़ का नहीं, पत्थर का नहीं, बाजार का नहीं, गली का नहीं, डंडे का नहीं, कह रहा किसी शेर चीते का नहीं, कह रहा परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम दिया गया, उसका नाम यीशु मसीह है। कह रहा सिर्फ इसकी सुनो। अगर आज आप इसकी सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि कह रहा कि इसकी सुनो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, नहीं तो मैं कर ही नहीं सकता। लूका के 10 के 16 और 18 में लिखा, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब कह रहा है कि पास्टर को भी परमेश्वर कह रहा है तू मेरे साथ कनेक्ट है तो मैं तेरी सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। और कह रहा है कि जो लोग पास्टर के साथ कनेक्ट हैं तो उनके साथ कह रहा है कि उनकी मैं सुनूंगा। आपको एक कनेक्शन बनाना है। आज आपको डील करने के परमेश्वर कि मैं आज से कनेक्शन बना कर रखूंगा। अगर आज आपकी डील अच्छी है तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी डील सही है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलने वाला है। एक बार एक आदमी यूएसए से आया मेरे पास और वो बोल रहा था कि प्रॉफिट जी, कह रहा मुझे रात को भूत दिखाई देते हैं। मैंने उसको कहा कि तू उसने मुझे खुद पूछा, कहता हम भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा तो ये बाइबल लेकर जाओ और इसको डेली पढ़ना। और उसको खोजे का एक उदाहरण दिया। हम प्रेरितों के काम 8 के 8 में देखते, कह रहे कि जब वहां पर खोजा बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था, वचन पढ़ता हुआ जा रहा था, तो उसी समय कह रहे कि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसने फिलिप्पुस को भेजा और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। मतलब कह रहा है कि आनंद छा गया, मतलब क्योंकि जब खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है तो उसी समय परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं, कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जब चर्च से निकलते हैं तो उसी समय ऐसे निकलते हैं, सोते हुए जाते हैं बस में, कहते हो भाई साहब बहुत लंबा प्रचार था, पादरी ने थका दिया, आज गर्मी बहुत थी, हम चर्च में बैठ के थक गए। मतलब कि लोग सोते हुए जाते हैं या फिर वहां से आएंगे तो सोते हुए आते हैं। लेकिन मैंने देखा अपनी लाइफ में, जब भी मैंने सफर किया, जब मैं अपने चर्च में जाता था अपनी किसी मीटिंग के साथ, तो उसी समय हम गीत गाते हुए जाते थे, आराधना करते हुए जाते थे या बाइबल पढ़ते हुए जाते हैं। जब भी मैं इंग्लैंड में कहीं प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं अपनी बाइबल को प्लेन में पढ़ते हुए जाता हूं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनता है। आप जितनी देर आप बाइबल खोल के बैठेंगे, मैं एक औरत के बारे में बता रहा हूं कि उसको दिखता नहीं है लेकिन वो बाइबल खोल के बैठी रहती है और ऐसे पन्ने पलटती रहती है। तो एक दिन मैंने उस औरत को देखा, मैंने कहा क्या कर रही है? कहती परमेश्वर का वचन पढ़ रही हूं। मैंने कहा तुझे तो दिखता नहीं है, तू कैसे पढ़ रही है? कह रही मैंने सुना है, कह रही कि भाई जो परमेश्वर की बाइबल खोल के पढ़ते हैं, कह रहा कि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है। और वो सच है। कह रहे उस औरत को दिखता नहीं है लेकिन वो वचन को अंदर से पढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है। आज वो औरत, मैं कह रहा हूं कि वो औरत की गवाही है कि वो पूरी बाइबल आज मुंह जुबानी आपको सुना सकती है। वो औरत के पास इतनी अनॉइंटिंग है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी आज काम जब करेगा जब आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप प्रार्थना के साथ कनेक्ट होंगे। आपको कह रहा है कि कनेक्शन बना के रखना है, बैंक में आपका पैसा बना रहे, आपकी गरीबी ना आए, आपको डिस्कनेक्ट ना हो। मैं फिर कह रहा हूं जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो शैतान आपके ऊपर वार करता है। और वहां बाइबल में लिखा, गलातियों की किताब में 5 के 17-18 में, कि वहां पर लिखा कि इसलिए कह रहा शैतान तुम्हें रोकता है क्योंकि तुम कुछ बन ना सको। कह रहा वो इसलिए हमले करता है आपके ऊपर। कह रहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में इसलिए क्योंकि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको। हम यूहन्ना 15 के 5 में देखते हैं, कह रहा है कि हमारा शरीर में कितने अंग है, देखो हमारे शरीर में कितने अंग है वो और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहा मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आपके शरीर में कितने अंग है, हाथ है, कान है, नाक है, टांग है, सब कुछ है। अगर ये सारे अंग काट के एक तरफ फेंक दिए जाए तो उसी समय क्या होगा? आप फल लेकर आएंगे, आप काम पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि जो परमेश्वर का आत्मा ने आपको बाइबल से जो ज्ञान दिया और जो सिखाया, जब आप उसके साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे कलाम में बना रहूंगा। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, आज याद रखना, कह रहा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी देगा। योशू ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहे कि ये बात अपने अंदर ठान ली थी, उसने डील की परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं सदा तेरी बाइबल में बना रहूंगा। योशू ने डील की, परमेश्वर ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरने नहीं पाएगी। और वो अपनी जिंदगी के अंदर बाइबल का सबसे सफल लीडर हुआ। वो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज बेशक चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, ये योशू कौन था? सिर्फ एक गेट कीपर, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति, मतलब सबसे ज्यादा लीडर सफल कैसे हो गया? क्योंकि धर्मशास्त्र पुस्तक इसकी जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकली, इसलिए उसके अंदर रहा, उसके नियमों में रहा और बाइबल पढ़ता और परमेश्वर के ज्ञान के अंदर चलता था। और जब आप इस वचन के अंदर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं, इसलिए उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी के अंदर आलस रखते हैं। कह रहा बाइबल पढ़ना है, टाइमिंग नहीं है।
प्रेयर करना है, टाइमिंग नहीं है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं, चर्च जाना है, आलस है कि नहीं चले जाएंगे, लेकिन कल नहीं, कल चले जाएंगे। दशमांश देना है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 48:10 में, आलसी है जो व्यक्ति, कह रहा है कि परमेश्वर का काम जो आलस से करता है वो श्रापित है। कह रहा है कि नहीं, बीज डाल देंगे, अगली बार कर देंगे, नहीं परमेश्वर के, अभी परमेश्वर ने दशमांश ठहराया है लेकिन इस महीने हमें ज्यादा जरूरत है, हम अगली बार डाल देंगे। आप नुकसान में जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स में जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि वचन के